हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। हम प्रीवियस क्लास के अंदर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन डिस्कस कर रहे थे और मैंने हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन इस रिएक्शन पर प्रीवियस क्लास स्टॉप की थी। उसमें मैंने बताया था कि एल्काइंस का जो हाइड्रेशन है एल्काइंस के हाइड्रेशन के थ्रू भी हम एल्डिहाइड एंड कीटोन बना सकते हैं। तो मैंने उसका मैकेनिज्म एक्सप्लेन किया था या कंसेप्ट एक्सप्लेन किया था। बेसिकली एल्काइंस का जो हाइड्रेशन है ये भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म को फॉलो करता है और मार्कोनिकॉफ एडिशन है। मार्कोनिकॉफ एडिशन के अकॉर्डिंग नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट बॉन्डेड टू दैट कार्बन व्हिच हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पर इस कार्बन पर इस अनसेचुरेटेड कार्बन पर 0 हाइड्रोजन है और इस अनसेचुरेटेड कार्बन पर 1 हाइड्रोजन है, इसलिए नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट मतलब OH माइनस यहाँ आ जाएगा और H यहाँ आ जाएगा। 1 पाई बॉन्ड ब्रेक होकर 2 सिग्मा बॉन्ड बन गए और जो प्रोडक्ट बना वो है अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्कोहल। और अल्फा मैंने बताया था कि अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्कोहल अनस्टेबल होते हैं और ये रीअरेंज होकर और कोरस्पॉन्डिंग कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इसके अंदर मैंने बताया था कि अल्फा और बीटा कार्बन का जो ये अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में ये जो पाई बॉन्ड है वो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में आ जाता है और जो ये OH का H है वो बीटा पर शिफ्ट हो जाता है। तो ये H तो बीटा कार्बन पे ले आओ और इसको यहाँ ले आओ, ठीक है ना। और इस रीअरेंजमेंट को हम बोलते हैं कीटो इनोल टोटोमेरिज्म। इस रीअरेंजमेंट का क्या नाम है? कीटो इनोल टोटोमेरिज्म। तो कीटो इनोल टोटोमेरिज्म रीअरेंजमेंट के थ्रू ये कोरस्पॉन्डिंग कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ये इनोल है, ये इनोल कीटो में कन्वर्ट हो गया, तो इनोल कीटो में कन्वर्ट हो गया, तो इनोल कन्वर्ट हुआ कीटो में, तो इसलिए बोलते हैं कीटो इनोल या इनोल कीटो टोटोमेरिज्म, ठीक है। जैसे मैंने एक और एग्जांपल दिया, ये भी अल्फा बीटा है, तो इसमें ये वाला अल्फा और बीटा कार्बन का जो पाई बॉन्ड है वो अल्फा और ऑक्सीजन के बीच में ले आओ और वो अल्फा और ऑक्सीजन के बीच में ले आओ और ये H इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हाइड्रेशन हुआ और हाइड्रेशन होकर कोरस्पॉन्डिंग कार्बोनिल कंपाउंड्स बन रहे हैं। अब आप है ना इसको डायरेक्ट मार्कोनिकॉफ एडिशन से भी कर सकते हैं। मतलब वैसे तो इनोल बनते ही इनोल का रीअरेंजमेंट हो जाता है, लेकिन अगर मैं इसको सिंपल मेथड से एक्सप्लेन करूं तो हम इसको यूं भी ले सकते हैं। तो यहाँ हमारे प्रोडक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता है, 2 पाई बॉन्ड है तो 2 वाटर मॉलिक्यूल ले लो आप, ठीक है। 2 वाटर ये अब जो मैं मेथड बता रहा हूँ ये अपन को डायरेक्ट प्रोडक्ट निकालने के लिए बता रहा हूँ मैं। अब डाइल्यूट H2SO4 है तो क्या हो जाएगा, ये दोनों के दोनों OH, ये H प्लस ये OH माइनस N, ये दोनों के दोनों OH कहाँ आ जाएंगे, ये दोनों के दोनों OH यहाँ पर आ जाएंगे और ये दोनों के दोनों H यहाँ पर आ जाएंगे। यानी वही वाली बात जो मैंने आपको बता रखी है कि एक कार्बन पर क्या आ जाएगा, एक कार्बन पर 2 OH आ जाएंगे, एक कार्बन पर 2 OH आ जाएंगे और ये बन जाएगा। और मैंने आपको ये भी बता रखा है कि एक कार्बन पे जैसे ही 2 OH आते हैं तो वो अनस्टेबल हो जाएगा और उसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकलकर और कोरस्पॉन्डिंग कीटोन्स बन जाएंगे। तो ये हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग कीटोन बन गया RCOCH3 प्लस H2O। उधर H2O लिखा है मैंने। तो अब R की वैल्यू देखो, अब यहां बिल्कुल सीधी सीधी बात है कि यहां पर RC ट्रिपल बॉन्ड CH H, ठीक है। तो यहां पर क्या बन रहा है, डाइल्यूट H2SO4 से। अब जो क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में नंबर 1, तो अब इससे हमारा क्या बन गया, RC डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, प्लस वाटर। तो ये रिएक्शन मैंने डायरेक्ट लिखी है, अभी डाइल्यूट H2SO4 के साथ वार्म अप कर रहे हैं। अगर इस R की वैल्यू H है यानी इथाइन है तो इस केस में यहां H आ जाएगा, यानी ये हमारे पास क्या बन गया, CH3 CHO और CH3 CHO इज कॉल्ड इथेनॉल। CH3 CHO इज कॉल्ड इथेनॉल एसिटाल्डिहाइड बन गया। CH3 CHO इज कॉल्ड इथेनॉल और ये इथेनॉल बना है बेटा, ठीक है। तो इथाइन लेंगे तो
ये बनेगा। लेकिन अगर हम प्रोपाइल ले लेते हैं CH3 तो देखो प्रोपाइल लेने से क्या हो जाएगा, प्रोपाइल लेने से CH3 एसीटोन बनेगा, प्रोपेनॉन बनेगा, ठीक है। और अगर मैंने यहां पर ये ले लिया बेटा 2 ब्यूटाइल ले लिया, तो फिर यहां पर क्या बन जाएगा CH2CH3, ठीक है। तो कीटोन ही बन रहे हैं, आप देख लो। और अगर मैंने यहां पर H ही रहने दिया, तो क्या बन रहा था बेटा CH3, जो ये रहा बन ही रहा है बेटा। जैसे ये रहा, ये CH3 C ट्रिपल बॉन्ड प्रोपाइन, R की वैल्यू क्या ली है मैंने CH3, तो हमारे पास क्या बन गया बेटा, ये प्रोपेनॉन बन गया। और अगर मैं यहां इथाइल ले लेता हूं, यानी मैंने ले लिया ब्यूट 1 आइन ले लिया, तो भी देखो क्या बनेगा, ब्यूट 1 आइन। तो 2 ब्यूटेनॉन। तो कुल मिला के क्या है, नंबर 1, अगर आपसे कोई पूछे कि फ्रॉम हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन से हम कौन सा एल्डिहाइड नहीं बना सकते, कौन सा कार्बोनिल कंपाउंड नहीं बना सकते हैं, तो आपका आंसर होगा HCHO नहीं बना सकते, नंबर 1। या ये बोलूं मैं HCHO के अलावा कोई भी मैं एल्डिहाइड नहीं बना सकता। इस मेथड से CH3CHO को छोड़ के कोई भी एल्डिहाइड नहीं बनेगा। आपने देखा ना, सब कीटोन बन रहे थे। तो इस मेथड की लिमिटेशन क्या है, अगर इस मेथड की लिमिटेशन पूछे आपसे, तो इस मेथड की लिमिटेशन है कि केवल एक ये लेंगे हम, इथाइन लेंगे तो CH3CHO बन गया, ठीक। लेकिन उसके अलावा हम कोई भी एल्काइन ले लें, कीटोन्स बनेंगे। क्या बनेंगे, कीटोन्स बनेंगे। तो आपसे कोई पूछे कि हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन किसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, तो हम बोलेंगे कीटोन्स का। लेकिन केवल एक ही एल्डिहाइड जब हम इथाइन लेंगे तो एसिड एल्डिहाइड बनेगा। तो ये क्या बहुत बार एग्जाम में कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चन आ जाते हैं कि हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन से कौन सा सिंगल एल्डिहाइड है जो केवल हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन से बना सकते हैं, तो CH3CHO। बाकी CH3CHO के अलावा हम कोई भी इस मेथड से केवल एक ही एल्डिहाइड बनाया जा सकता है, इथेनॉल, उसके अलावा कोई नहीं बना सकते, कोई भी एल्डिहाइड नहीं बन सकता है, सब कीटोन बनेंगे। क्योंकि मार्कोनिकॉफ एडिशन की वजह से एक कार्बन पे जो दोनों OH आने वाले हैं, या OH माइनस आएगा, वो आएगा सेंटर वाले बीच वाले कार्बन पर, क्योंकि बीच वाले कार्बन पर, मिडिल वाले कार्बन पर नंबर ऑफ H एटम कम होते हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखा करो, क्योंकि हम इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान नहीं रखते हैं, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्डिहाइड कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, तो उसमें 4 चॉइस होगी, HCHO, CH3CHO, CH3CH2CHO, CH3CH2CH2CHO। तो हम लिखेंगे CH3CHO पे टिक करेंगे, क्योंकि अब बोर्ड एग्जाम में भी बेटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये हुआ। अब सेकंड है नेक्स्ट है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन यहां पर वही लेते हैं हम B2H, इसके अंदर हम लेते हैं पहला B2H6 एंड 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, और सेकंड B2H6 है 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, और साथ में हम इसमें ले रहे हैं B2H6 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ले रहे हैं, और साथ में हम इसमें यूज कर रहे हैं NaOH प्लस H2O2। ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल में भी था, वहां हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। और यहां पर तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन जब एल्कीन्स पर होता है तो 1 एल्केनॉल बनते हैं, ठीक है, यहां टर्मिनल एल्कोहल्स बनते हैं, वो मैं वहां डिस्कस कर चुका।
अब यहां पर मैं एल्काइंस पर डिस्कस करूंगा। तो एल्काइंस पे मैंने इसके अंदर ये देखो बेटा 3 मॉलिक्यूल मैंने एल्काइन लिए। अब आपने प्रीवियस वाले रिएक्शन में देखा था कि हम केवल एक ही एल्डिहाइड CH3CHO बना पा रहे थे, ये बात आप ध्यान रखना प्रीवियस रिएक्शन के अंदर। अब हम BH3 की बात कर रहे हैं। BH3 क्योंकि B2H6 जो है वो डाइमर है। B2H6 किसका डाइमर है? BH3 का। यानी BH3 होल ट्वाइस 2 को ही हम क्या बोलते हैं? B2H6। और इसका नाम है बोरोन ट्राइहाइड्राइड। इसका नाम है बोरोन ट्राइहाइड्राइड। तो BH3 जो आयनाइज होता है बेटा, BH3 जो आयनाइज होगा वो BH3 क्या देगा? एक तरह से समझाने के लिए बता रहा हूं मैं, B+3 and 3H-। तो BH3 H- देता है। तो यहां पर जो नेगेटिव आयन है, यहां पर जो ये नेगेटिव आयन है वो ये है, यहां पर जो ये नेगेटिव है वो ये है H-H-H-। तो यहाँ पर ये H- नेगेटिव है, ये H- नेगेटिव है। तो अब यहां पर ये H- है, ये H- है, ये H-। ये H- किस पर आएगा? ये H- उस कार्बन पर आएगा जिस कार्बन पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है। मार्कोनी का एडिशन है, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। क्योंकि यहां पर ये जो दे रहा है वो H- दे रहा है, और नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट बॉन्डेड टू दैट कार्बन व्हिच हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हुआ क्या बेटा, यहां पर ये बन गया RCH डबल बॉन्ड CH, RCH और RCH। और ये देख लो बोरॉन, ये तो ये बन गया बेटा हमारा, क्योंकि ये H इधर आ गया तो ये वाला बॉन्ड इधर जुड़ जाएगा। ये एक पाई बॉन्ड टूटा, 1 पाई बॉन्ड ब्रेक, 2 सिग्मा। एक सिग्मा तो इस रेड वाले हाइड्रोजन के साथ बन गया, एक बोरॉन के साथ, यानी ये यहां यूं बनेगा बेटा, ठीक है। तो ये वाला बॉन्ड इधर आ गया। अब ये बन गया हमारे पास ट्राई एल्कीन बोरेन। हम इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं? ट्राई एल्कीन बोरेन। अब यहां पर ये ट्राई एल्कीन बोरेन बनने के बाद, ठीक है, यहां इसका रिएक्शन होता है फिर हमारा H2O2 से और H2O2 से रिएक्शन जब होगा तो ट्राई एल्कीन बोरेन इन प्रेजेंस NaOH। तो थ्राइस मॉलिक्यूल RCH OH बनेगा, और तो ये बन जाएगा, ये बन गया हमारा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्कोहल। तो मैंने अभी आपको बताया था अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्कोहल में क्या होता है। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्कोहल में जो अल्फा और बीटा कार्बन का हाइड्रोजन होता है, अब यहां रीअरेंजमेंट हो जाएगा, और जब ये रीअरेंजमेंट होगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये जो अल्फा और बीटा कार्बन का पाई बॉन्ड है, अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में, अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में जो पाई बॉन्ड है वो कार्बन और ऑक्सीजन पर आ जाता है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में आ जाता है। और ये जो हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन एटम है, वो हाइड्रोजन एटम कहां आ जाएगा? ये हाइड्रोजन एटम अल्फा कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा, जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको। अगर ठीक है, यानी यहां पर मैं वापस एक बार करके बता देता हूं, RCH डबल बॉन्ड CHOH, ये है, ये वाला, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। तो मैंने क्या कहा था कि ये हो गया हमारा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्कोहल। तो ये वाला अल्फा और बीटा कार्बन का जो ये पाई बॉन्ड है वो इधर आ गया, और ये जो हाइड्रोजन है वो इधर आ जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, क्या बन जाएगा, ये H इधर आ गया तो RCH2 CHO। तो यहां पर हमारे पास क्या बन जाएगा,
थ्राइस मोलिक्यूल RCH2CHO बन जाएगा। तो अभी आपने ना प्रीवियस रिएक्शन में एक लिमिटेशन देखी थी आपने। प्रीवियस रिएक्शन की लिमिटेशन ये थी कि हम हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन से केवल क्या बना पा रहे थे, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन से केवल कीटोन बना पा रहे थे और CH3CHO के अलावा कोई भी एल्डिहाइड नहीं बन पा रहा था। CH3CHO के अलावा कोई भी कीटोन नहीं बन पा रहा था, ठीक है ना। तो CH3CHO के अलावा कोई कीटोन नहीं बन पा रहा था, तो इसीलिए हमने क्या किया, ये मेथड। अब आप बोलोगे ना सर इस मेथड की क्या जरूरत पड़ी, तो अगर हमको एल्डिहाइड बनाने हैं तो हम ये वाला मेथड यूज करेंगे। तो आप क्या देख रहे हो, अपन ने जब CH3 ये लिया, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH लिया तो RCH2CHO बना, ठीक है। तो एल्डिहाइड बनाने का मेथड ऑफ प्रिपरेशन है ये। अब इससे एल्डिहाइड बन जाएगा। अगर मैं इस रिएक्शन में देखूं तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि हमने लिया, इस केस में मैंने RC ट्रिपल बॉन्ड CH लिया तो प्रोडक्ट क्या बन गया, RCH2CHO बन गया, ठीक है। हमने इस रिएक्शन में क्या लिया, RC ट्रिपल बॉन्ड CH, तो प्रोडक्ट क्या बना, RCH2CHO। अब अगर मैंने R की वैल्यू CH3 ले ली तो मेरे पास क्या बन गया, प्रोपेनल, ठीक है। मेरे पास क्या बन गया, प्रोपेनल बन गया। और अगर मैंने CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH लिया और हाइड्रोबोरेशन किया तो क्या बन जाएगा, CH3CH2CH2CHO, ठीक है। तो अब इसको बात समझो बेटा। अगर हमारे को इथाइन प्रोपाइन 2, अब वो कन्वर्जन में हमको ये चीजें ध्यान रखनी है कि अगर हमारे पास प्रोपाइन 2 प्रोपेनल आता है और प्रोपाइन 2 प्रोपेनोन आता है, जैसे मेरे पास ये है, ये लिया मैंने, तो अब मैंने ले लिया ब्यूट 1 आइन। तो जब मैं ब्यूट 1 आइन का डाइल्यूट H2SO4 में, जब मैं ब्यूट 1 आइन का डाइल्यूट H2SO4 में हाइड्रेशन करूंगा तो उस केस में मेरे पास प्रोडक्ट मिलेगा CH3CH2 ब्यूटेनोन, ब्यूटेनोन बनेगा बेटा। और अगर मैंने B2H6 0 डिग्री सेंटीग्रेड और फिर NaOH प्लस H2O2 लिया, इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ये रेड फॉन्ट वाली जो रिएक्शन हो गई, ये वाला, ये तो हाइड्रेशन है और ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है। तो अब इस केस के अंदर क्या हो जाएगा, इस केस के अंदर ये बनेगा CH3CH2CH2CHO, ये बन गया ब्यूटेनल। तो वो ब्यूटेनॉन बन गया, ये ब्यूटेनल बन गया। आगे मेरी बात समझ में। तो अगर हमको एल्काइन से कीटोन बनाने हैं तो डायरेक्ट हाइड्रेशन करना है, और अगर हमको एल्काइन से एल्डिहाइड बनाना है तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करेंगे। हम क्या करेंगे, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करेंगे। चलो आगे देखते हैं हम। और अब हम हाइड्रोबोरेशन, तो अब ये सारी रिएक्शन हम पढ़ के आगे बढ़े हैं फ्रॉम गिनियर रिएजेंट। अब हम गिनियर रिएजेंट से किस तरह से एल्डिहाइड और कीटोन बनाते हैं। तो पहले तो मैंने आपको बहुत बार सिखा रखा है कि जब हम एल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम के साथ ड्राई ईथर में रिएक्ट करवाते हैं तो RMgX बनता है। क्या बनता है, RMgX, गिनियर रिएजेंट बनता है। गिनियर रिएजेंट काफी रिएक्टिव रिएजेंट है, एनहाइड्रस कंडीशन में बनता है। और गिनियर रिएजेंट जब आयोनाइज होता है तो ये तो एक तो R माइनस प्लस MgX प्लस देता है, ठीक है, R माइनस एंड MgX देता है। तो ये कार्बेनाइन बनेगा और Mg प्लस MgX बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से कार्बेनाइन फॉर्म होगा, ठीक है। अब हम
इसका रिएक्शन देखें तो गिनिया रिएजेंट एसिड डेरिवेटिव से रिएक्शन करता है और आरसीएन से। तो पहले एसिड डेरिवेटिव देखो, जैसे RCOCl, RCOCl का रिएक्शन मैंने RMgX से करवाया, तो यहां पर तो सीधा R- और जनरली वाटर में कराएंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये जो R- है ये इसको हटाएगा यहां से, वो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह इस पे अटैक करेगा और Cl हट जाएगा और हमारे पास क्या बन जाएगा, RCOR प्लस Mg, और अगर मैं इसको Cl ले लूं RMgC तो MgCl2 बाय प्रोडक्ट बन जाएगा। अब मैं क्लियर कर दूं, इससे भी हम केवल कीटोन ही बना पाते हैं, एल्डिहाइड नहीं बना पाते हैं। अब ये केवल इससे कीटोन बनेंगे। अब आप बोलोगे कि सर इसकी जगह H ले लें, तो बिल्कुल आपका बात सही है कि सर इसकी जगह H ले लें तो ये बन जाएगा, तब तो देखो सारे एल्डिहाइड बन ही रहे हैं। तो आप बोलोगे सर देखो बन रहे हैं ना एल्डिहाइड RCHO, लेकिन एक्चुअल में ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ये अनस्टेबल है, अनस्टेबल कंपाउंड है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ये हमेशा ध्यान रखना, HCOCl डज नॉट एग्जिस्ट, इसका टेम्पररी एग्जिस्टेंस होता है, अनस्टेबल मॉलिक्यूल है। तो इस वजह से क्या होता है, जब ये मॉलिक्यूल ही नहीं है तो फिर हम ये रिएक्शन, इसका रिएक्शन फिर लिखना सही नहीं है। तो ये गिनिया रीजन खुद एक R लगा रहा है, तो इससे केवल कीटोन बनेंगे, इससे केवल क्या बनेंगे, कीटोन्स बनेंगे। और इसी तरह से इसका गिनिया रिएजेंट से इसको क्या बोलते हैं अपन, एसाइल क्लोराइड, एसाइल क्लोराइड। तो एसाइल क्लोराइड का रिएक्शन हम गिनिया रिएजेंट से करके और इस तरह से कीटोन बना लेते हैं। अब ये दोनों R की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट क्या बना। उसके अलावा अगर हम ये देखें बेटा कि RCN, तो RCN इसको क्या बोलते हैं हम, नाइट्राइल। इसका IPC नेम है एल्केन नाइट्राइल। एल्केन नाइट्राइल, और एल्केन नाइट्राइल में हम जब RMgX का रिएक्शन कराते हैं तो सीधा है, ये बॉन्ड यहां टूट जाएगा और इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये RC डबल बॉन्ड N और यहां पर R आ गया और यहां पर MgX आ गया, क्योंकि यहां माइनस आया था, यहां प्लस आया था। अब इसमें दो बार हाइड्रोलिसिस होता है, ध्यान रखना। फर्स्ट टाइम जब हाइड्रोलिसिस होता है, जब फर्स्ट टाइम हाइड्रोलिसिस होता है तो ये MgX OH अलग होकर RC डबल बॉन्ड N H बन जाएगा। लेकिन क्या होता है कि ये रिएक्शन जब वाटर में हो रही होती है तो वाटर मॉलिक्यूल वापस इससे रिएक्ट करता है, वाटर मॉलिक्यूल इससे वापस रिएक्ट करता है और ये जो पाई बॉन्ड है तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो नेगेटिव पार्ट OH यहां आ जाएगा और ये हाइड्रोजन यहां आ जाएगा। जैसे एक तरह से मार्कोनिकॉफ वाली रूल हो गया कि नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट उस कार्बन पे आ जाएगा जिस कार्बन पे हाइड्रोजन के नंबर कम है। लेकिन छोड़ो उसको, ये वो रिएक्शन है ही नहीं। आप तो सीधा देखो OH माइनस यहां आएगा क्योंकि ये C प्लस N माइनस, कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो कार्बन और नाइट्रोजन तो पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, नाइट्रोजन पे नेगेटिव और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें वो मार्कोनिकॉफ का कोई रोल नहीं है बेटा,
जस्ट मैंने भूल से बोल दिया, ठीक है ना, क्योंकि आप लिख नहीं दो कहीं फिर, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो, ये बन गया। और मैंने आपको बताया था एक कार्बन पर जब NH2 और OH आता है तो क्या रिलीज हो जाएगा, NH3 रिलीज हो जाएगा और क्या बन जाएगा, कीटोन्स बन जाएंगे। तो इसका ये रिएक्शन है। तो इसमें क्या हुआ, RCN RMgX से रिएक्ट करेगा। तो सबसे सिंपल सा रिएक्शन है बेटा, C पर प्लस, नाइट्रोजन पे माइनस, कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, नाइट्रोजन का ज्यादा है, तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया तो नेगेटिव यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव। फिर इसका हाइड्रोलिसिस होगा और ये अलग हो जाएगा और H यहाँ आ जाएगा। अब ये इमीन बन गया, इमीन, इसको क्या बोलते हैं बेटा हम, इमीन। बेसिकली इमीन का मतलब C डबल बॉन्ड N, C डबल बॉन्ड N बन गया यहाँ पर। अब ये इमीन बनने के बाद अब इस इमीन का वापस हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो कार्बन पे पॉजिटिव और नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आता है, तो OH यहाँ आ जाएगा, NH2 यहाँ आ जाएगा, OH NH2 NH3 रिलीज हो जाएगा। तो ये इस तरह से गिनिया रिएजेंट की दो रिएक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और तो इसका मतलब ये हुआ कि RCN से RCN लिया हमने, पहले RMgX से रिएक्शन कराया, फिर जो प्रोडक्ट मिला उसको वाटर से रिएक्शन कराया, तो रिजल्टेंट प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। और MgXOH और प्लस NH3 बाय प्रोडक्ट निकला ही था, आपने देखा था। तो ये गिनिया रिएजेंट के दोनों रिएक्शन है, ये वाटर लिखना है, ठीक है। तो ये रिएक्शन हुआ, तो गिनिया रिएजेंट से बनता है ये। अब कभी कभी क्या होता है, कुछ रिएक्शन आपको लर्न करनी पड़ेगी बेटा। अब रोजनमूड रिडक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, रोजनमूड रिडक्शन क्या होता है बेटा, देखो RCOCl का रिडक्शन है। यहां हम H2 लेते हैं और H2 ले लेते हैं और H2 लेके पैलेडियम प्लस BaSO4 इन जाइलिन सॉल्वेंट, जाइलिन ये होता है बेटा, इस मॉलिक्यूल को जाइलिन बोलते हैं। और जाइलिन सॉल्वेंट में हम इसको बॉईल करते हैं, ये सॉल्वेंट है बेटा, लिख दिया मैंने ऊपर, जाइलिन का फॉर्मूला भी लिख दिया, ठीक है ना, क्योंकि वैसे हम सॉल्वेंट को मेंशन नहीं करते हैं, लेकिन यह एक स्पेशल जाइलिन सॉल्वेंट है, तो मैंने आपको बता दिया जाइलिन सॉल्वेंट है। बहुत बार कंफ्यूजन करने के लिए क्या कर देते हैं टीचर, व्हाट हैपन व्हेन RCOCl हीटेड विद H2 इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम BaSO4 इन जाइलिन सॉल्वेंट, तो आप जाइलिन से कंफ्यूज हो जाते हो। बेसिकली सॉल्वेंट तो मीडियम प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, यहाँ सिंपल सा रिडक्शन है बेटा ये। अब जब ये रिडक्शन है तो आपको मैंने बताया था, अब ये रिडक्शन में क्या हो गया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है। तो ये देखो बेटा RCOCl है, ठीक है, RCOCl है। मैं रिएक्शन को नीचे एक्सप्लेन कर रहा हूं, ऊपर डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख दूंगा। ये पाई बॉन्ड है इसका। तो रिडक्शन में रिडक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन क्या होता है, बेसिकली रिडक्शन एडिशन मैकेनिज्म पे काम करता है। तो रिडक्शन के अंदर क्या होगा, ये हाइड्रोजन इस कार्बन पे आ जाए तो, और एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे आ जाएगा, ये आ गया बेटा। अब यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हमने क्या किया, यहां पर हमने ये पाई बॉन्ड, अब ये पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये पाई बॉन्ड जैसे ही ब्रेक होगा तो दो सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे, एक इधर एक इधर, ठीक है। तो यहां पर एक H यहां आ गया और एक H यहां आ गया, यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, RCHClOH लिख सकता हूं ना। RCH एक Cl है और एक OH, एक ही बात है। और मैंने बताया था एक कार्बन पे जब OH और Cl आता है तो अपन क्या निकालते हैं, एक कार्बन पे OH और Cl आता है तो हम RCHO प्लस HCl, RCHO प्लस HCl, ठीक है। तो कुल मिला के ये हुआ, ये H इधर आएगा, ये H इधर आएगा, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पर क्या हुआ, H2 का रिएक्शन हुआ,
तो RCHO प्लस HCl बन गया, एल्डिहाइड बन गया। अब यहां पर क्लियर है, ठीक है ना? अगर किसी को समझ में नहीं आई है तो एक बार और मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। सिंपल रिडक्शन है बेटा, C डबल बॉन्ड Cl है, ठीक है, H2 है, रिडक्शन है। तो रिडक्शन है तो ये रिडक्शन में क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, एक पाई बॉन्ड टूटेगा, दो सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, ठीक है, OH और H। अब एक कार्बन पर OH और Cl है तो क्या बने, क्या रिलीज हो जाएगा? HCl, और HCl रिलीज होने के बाद क्या बन जाएगा? RCHO प्लस HCl। तो ये बना, ये रिएक्शन आ गया। अब यहां पर क्या होता है? BaSO4 कैटालिटिक पॉइजन है। BaSO4 क्या है बेटा? BaSO4 कैटालिटिक पॉइजन है, ध्यान रखना। ये क्या करता है? BaSO4 का क्या रोल है इस रिएक्शन में? BaSO4 का रोल है कि ये जो एल्डिहाइड है इसको आगे फर्दर रिड्यूस होने से रोकता है। BaSO4, आपसे कोई पूछे कि इस रिएक्शन में पैलेडियम का क्या रोल है, तो पैलेडियम तो H2 गैस को अपने सरफेस पे एडजॉर्ब करता है, हेटेरोजीनियस कैटालिसिस। जिन बच्चों ने सरफेस केमिस्ट्री पढ़ रखा है उनका कंसेप्ट क्लियर है कि पैलेडियम सॉलिड है, इस पैलेडियम सॉलिड पर RCOCl और H2 गैस एडजॉर्ब हो जाएगी और फिर वो पैलेडियम सरफेस पर रिएक्शन होता है। यानी पैलेडियम कैटलिस्ट है, पैलेडियम के सरफेस पर रिएक्शन होता है। ये जो पैलेडियम है बेटा, ये जो पैलेडियम का ये पैलेडियम है और ये पैलेडियम का जो सरफेस है, ये जो पैलेडियम का जो सरफेस है बेटा, ये पैलेडियम का सरफेस, इस पैलेडियम के सरफेस पर RCOCl भी आके एडजॉर्ब होती है और H2 भी आके एडजॉर्ब होती है। क्या होती है? एडजॉर्प्शन होता है, और फिर यहाँ पे ये रिएक्ट करते हैं, ये आपस में मिलकर रिएक्ट करते हैं। यानी पैलेडियम की सरफेस पर तो रिएक्शन होती है, और फिर BaSO4 का क्या रोल होता है? BaSO4 का रोल ये होता है कि BaSO4 इस RCHO को आगे एल्कोहल में रिड्यूस होने से रोकती है, एल्कोहल में रिड्यूस होने से रोकती है। इसीलिए यहाँ मेजर प्रोडक्ट RCHO बनता है। अब ये कैसे वो हमारे बियॉन्ड आवर स्कोप है, तो हम उसमें भी एंटर नहीं करेंगे, ठीक है ना? लेकिन अगर आपको कहीं क्वेश्चन पूछा जाए कि BaSO4 का रोल क्या है, तो ये BaSO4 इस बने एल्डिहाइड को आगे एल्कोहल में रिड्यूस होने से रोकती है, इसीलिए ये कैटालिटिक पॉइजन है। अब यहाँ पर वही हो गया, हम इस मेथड से फॉर्म एल्डिहाइड नहीं बना सकते हैं, क्योंकि फॉर्म एल्डिहाइड बनाने के लिए हमको ये R की जगह H लेना पड़ेगा, और ये हो गया हमारा फॉर्मिल क्लोराइड, मिथेनॉल क्लोराइड। और मैंने अभी बताया मिथेनॉल क्लोराइड मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करता है, नेचर में मिलता ही नहीं है, ये अनस्टेबल है। तो आप देखा जाए तो फर्स्ट स्टेबल मॉलिक्यूल कौन सा होगा? CH3COCl, CH3COCl, तो ये CH3COCl, ये CH3, तो क्या बन जाएगा? CH3CHO बन जाएगा। आगे मेरी बात समझ में? CH3CH2COCl, ठीक। अगर ये ले लिया, ये सारी कंडीशन है, तो बन जाएगा CH3CH2CHO प्लस HCl। ये हो गया इथेनॉल क्लोराइड, ये हो गया प्रोपेनॉल क्लोराइड, तो प्रोपेनॉल क्लोराइड कोरोस्पोंडिंग एल्डिहाइड बन जाएंगे। अगर मैंने इसकी जगह ले लिया, ये है बेंजोइल क्लोराइड, ये क्या है बेटा? बेंजोइल क्लोराइड। तो बेंजोइल क्लोराइड पर जब हम H2 का रिएक्शन करेंगे पैलेडियम BaSO4 इन जाइलिन में, तो बेंज एल्डिहाइड बन जाएगा। तो हम इस मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इससे हम बेंज एल्डिहाइड भी बना पाते हैं, इससे हम बेंज एल्डिहाइड भी बना पाते हैं। तो ये सारी रिएक्शंस आपको देखनी है इसमें। तो रोजनमुंड रिडक्शन के अंदर जो क्वेश्चन बनेंगे, एक तो डायरेक्ट ही एग्जाम में आ जाएगा कि राइट द रोजनमुंड रिडक्शन, या हाउ टू कन्वर्ट में काम आ जाता है कि बेंजोइल क्लोराइड टू बेंज एल्डिहाइड, इथेनॉल क्लोराइड टू इथेनॉल, इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, तो हम ये वाली रिएक्शन यूज करेंगे। उसके अलावा आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि पैलेडियम प्लस BaSO4 इनका दोनों का सेपरेट रोल क्या है, तो आप लिखोगे कि पैलेडियम तो कैटलिस्ट है और इसके सरफेस पर RCOCl और H2 एडजॉर्ब होके हेटेरोजेनस कैटालिसिस
मैकेनिज्म से ये सरफेस पे रिएक्शन करके RCHO बनाते हैं, और जैसे ही RCHO बन जाता है तो इस RCHO को आगे RCHO जो एल्डिहाइड है वो आगे BaSO4 उसको रिड्यूस नहीं होने देता है, यानी BaSO4 कैटालिटिक पॉइजन है जो एल्डिहाइड को आगे एल्कोहल में कन्वर्ट होने से रोक देता है। तो ये खाली एल्डिहाइड बनाने का मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, इससे हम कीटोन नहीं बना सकते। और अब आता है एक स्टीफन रिएक्शन, और हम ये 2-3 रिएक्शन और डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रॉम नाइट्राइल एंड एस्टर, नाइट्राइल क्या होता है CN, एस्टर COOR, तो नाइट्राइल मतलब साइनाइड ग्रुप। तो इसमें क्या है, यहां पर पहले मैं स्टीफन रिएक्शन डिस्कस कर लेता हूं मैं। तो स्टीफन रिएक्शन देखो बेटा, स्टीफन रिएक्शन क्या होता है, RCN है और फिर इसका 2H से रिडक्शन है, तो क्या बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड NH। तो इसमें देखो ये क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, तो रिडक्शन में मैंने क्या कहा, एक पाई बॉन्ड टूटता है और 2 हाइड्रोजन लग जाते हैं, तो RC ट्रिपल बॉन्ड N बोर्ड पे देखते रहो। तो अब ये जैसे ही पाई बॉन्ड हटा, एक H यहां आ गया और एक H यहां आ गया, यानी RCH डबल बॉन्ड NH बन गया, RCH डबल बॉन्ड NH बन गया। अब ये इमीन बन गया। अब इसका हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, जो कि अभी मैंने गिरनियर रिएजेंट वाली रिएक्शन में भी किया था। गिरनियर रिएजेंट वाली रिएक्शन में भी मैंने अभी किया था, वही वाली रिएक्शन वापस रिपीट हो रही है। 2H से रिडक्शन हुआ जो मैंने अभी एक्सप्लेन कर दी, ठीक है ना। मैंने मिटाया इसीलिए कि उधर मेरे को आगे लेंथ चाहिए थी, ठीक है। अब मैं इसका हाइड्रोलिसिस करूंगा। जब मैं इसका हाइड्रोलिसिस करूंगा तो HOH H प्लस OH माइनस, ये बॉन्ड ये गया, ये बॉन्ड यू जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो वाटर का H आ जाएगा और ये OH इधर आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर ये हो जाएगा RCH OH NH2। एक कार्बन पर OH और NH2 आ गया, OH और NH2 आ गया, तो ये NH3 बन गया, ये NH3 निकल गया और RCHO बन गया, ठीक है। अब ध्यान देना, इस रिएक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, RC ट्रिपल बॉन्ड N एरो पे है SnCl2 प्लस डाइल्यूट HCl, क्या लेते हैं हम, डाइल्यूट HCl। तो यहां पर तो SnCl डाइल्यूट HCl है, वाटर भी है, तो SnCl2 और 2HCl, जो SnCl2 तो यहां पर देखो आप, जो ये रिएक्शन हो रहा है, तो SnCl2 इस रिएक्शन में क्या होता है, बेसिकली स्टीफन रिएक्शन में जो ये SnCl2 है और ये 2HCl है, ये आपस में रिएक्शन करते हैं और SnCl4 एंड 2H प्लस एंड 2 इलेक्ट्रॉन, समझ गए। क्योंकि यहां पर अगर देखें तो Sn पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, +4, तो Sn +2 से Sn +4 बनेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए और ये 2 क्लोराइड इधर चले गए। अब ये 2H प्लस और ये 2, ये क्या देंगे, ये देंगे 2H, ये आपस में न्यूट्रल हो गए 2H, और ये 2H बनते ही इस पे रिएक्ट करेंगे, ये 2H बनते ही इस पे रिएक्ट करेंगे। ये मैंने क्या कहा, SnCl2 2HCl, तो Sn+2 Sn+4 में कन्वर्ट हुआ तो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए, और Sn+2 Sn+4 में हुआ तो HCl के दोनों क्लोराइड इससे कंबाइन करके SnCl4 बन गया, तो ये तो रिएक्शन हुई, ठीक है। तो इसीलिए हम SnCl2 प्लस 2HCl के लिए क्या बोलते हैं, ये क्या रिलीज करता है, 2H रिलीज करता है। कैसे रिलीज करता है, ऐसे करता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहां पर SnCl2, यहां पर क्या है बेटा, SnCl2 प्लस HCl 2HCl, ये है रिड्यूसिंग एजेंट है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि ये इसकी वजह से ही 2H निकल रहे हैं, इन दोनों की रिएक्शन की वजह से 2H बन रहे हैं, और ये 2H यहां अटैक करके क्या बना रहे हैं, RC डबल बॉन्ड CH, RCCH डबल बॉन्ड NH। अब डाइल्यूट HCl है, तो एसिडिक मीडियम में फिर इसका हाइड्रोलिसिस हो जाता है, और जब हाइड्रोलिसिस होता है तो वाटर का H प्लस, वाटर का
H प्लस और OH माइनस N, ये यहां आ जाएगा। वही वाली बात, ये बॉन्ड यू टूट गया C पर प्लस, और यहां पर क्या आ गया RCH OH एंड NH2। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, एक कार्बन पे OH और NH2 आ गया तो NH3 रिलीज हो जाएगा और RCHO बन जाएगा प्लस NH3 अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये एल्डिहाइड बन गया। तो ये इसका मैकेनिज्म हुआ बेटा। ठीक है, और अगर मैं बुक की बात करूं, ठीक है, एनसीईआरटी बुक के अंदर, तो एनसीईआरटी बुक के अंदर तो ये रिएक्शन देखो डायरेक्ट लिखी हुई है अब कि RCN और एरो पे लिखा हुआ है SnCl2 प्लस डाइल्यूट 2HCl और सीधा प्रोडक्ट बना दिया है RCHO प्लस NH4Cl। अब आप बोलोगे सर आपने तो NH3 निकाला था। बिल्कुल बेटा, मैंने NH3 निकाला था इस रिएक्शन में, लेकिन NH3 बेस है और इसमें HCl है ही, तो ये वापस फर्दर रिएक्शन करके जो अमोनिया है वो यू रिलीज नहीं होती है, अमोनिया अंदर जो प्रेजेंट HCl है उससे रिएक्शन करके NH4Cl बना लेती है। तो इस तरह से हम ये, अब R की वैल्यू CH3 है तो CH3CHO बन जाएगा। और अगर मैं साइनोबेंजीन ले लूंगा, ये रही साइनोबेंजीन, तो साइनोबेंजीन ले लूंगा तो अल्टीमेटली यहां पर इस रिएक्शन में CnCHO में कन्वर्ट हो रहा है, साइनोबेंजीन बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा है, या यूं बोलो कि इस रिएक्शन के अंदर अल्टीमेटली CHO ग्रुप बन रहा है, CnCHO में कन्वर्ट हो रहा है, CnCHO में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये हो गया। अब दूसरा, ये एक तरह से इन सब में रिडक्शन ही हो रहा है। रोजनमुंड रिडक्शन था, स्टीफन में भी रिडक्शन हुआ, और एक स्पेसिफिक रिड्यूसिंग एजेंट है जिसके बारे में हम इतना ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे बेटा। एक होता है डाइबल एच। क्या होता है? डाइबल एच। डाइबल एच का पूरा नाम होता है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या पूरा नाम है? डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। आइसोब्यूटाइल का फॉर्मूला क्या होता है? ये आइसोब्यूटाइल, ये क्या है? CH पे 2 CH3 होते हैं तो आइसो, ये आइसोब्यूटाइल, और यहां एल्यूमिनियम आ गया। एल्यूमिनियम की 3 वैलेंसी है, इसमें से 2 वैलेंसी एल्यूमिनियम की आइसोब्यूटाइल ग्रुप से सेटिस्फाई होती है। ये है आइसोब्यूटाइल ग्रुप। ठीक है, और एक हाइड्राइड होता है, ये एक हाइड्राइड हो गया, दिस इज हाइड्राइड। तो ये एल्यूमिनियम डाई आइसोब्यूटाइल हाइड्राइड, ये ना स्पेसिफिक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये दिस इज द स्पेसिफिक रिड्यूसिंग एजेंट, स्पेसिफिक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। दिस इज स्पेसिफिक रिड्यूसिंग एजेंट, और ये CN को कोरोस्पोंडिंग एल्डिहाइड में और एस्टर को कोरोस्पोंडिंग एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। तो इस रिएक्शन पे हम डिटेल नहीं जाएंगे बेटा। अब कुछ चीजें हैं, कुछ रिएक्शंस ऐसे आएगी स्पेशली इस चैप्टर के अंदर, बाकी तो नहीं आता है एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में, जहां हमको कुछ रिएक्शन डायरेक्ट रटनी ही पड़ेगी। और ऐसी रिएक्शन कोई ज्यादा नहीं है बेटा, मुश्किल से 8 से 10 रिएक्शन है पूरे चैप्टर में, ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो उनमें से 2-3 तो निकल गई है, और अब 5-6 और आ जाएगी ज्यादा, जिसमें से एक ये अभी प्रेजेंट वाली भी है। तो इसमें आप खाली ये याद रखो, इसमें ये रट लो बेटा, RCN जो होता है वो डाइबल H और वाटर की प्रेजेंस में RCHO में कन्वर्ट होगा। बस रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट ही याद रखो इसमें। और अगर हम एस्टर ले लेंगे RCOOR, तो भी डाइबल H में RCHO बनेगा। ठीक है, अब इसमें बाय प्रोडक्ट वही है, NH3 निकलता है, और इसमें बाय प्रोडक्ट ROH निकलता है, ये वाला OH। मैं इसको रेड कर देता हूं, तो ये रेड हो गया बेटा।
ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा नाइट्राइल, इसको क्या बोलते हैं हम, नाइट्राइल। पूरा नाम क्या है इसका, एल्केन नाइट्राइल। ये हो गया हमारा एल्केन नाइट्राइल से एल्डिहाइड। ये हो गया हमारा एस्टर, और एस्टर से क्या बन गया, एल्डिहाइड। ठीक, तो ये रिएक्शन ध्यान रखना, ये केवल CN और एस्टर को किस में कन्वर्ट करता है, CN और एस्टर को किस में कन्वर्ट करता है, ये कोरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड में। तो ये हमारा हो गया बेटा फ्रॉम नाइट्राइल एंड एस्टर। नाइट्राइल एंड एस्टर से कैसे हम एल्डिहाइड बनाते हैं, डायबल H यूज करके। स्टीफन रिएक्शन यूज कर ली, ये फ्रॉम रिडक्शन ऑफ डायबल H, एक ही बात है, ये वाला पॉइंट एक ही था, ठीक है ना। अच्छा, अब और ये रिएक्शन वाटर, इसमें दोनों में वाटर लेना जरूरी है ना, डायबल H सॉल्वेंट वाटर है। यस, अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। तो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन एसाइलेशन, ये हमको मालूम है बेटा, इससे हम एरोमेटिक, जैसे ये ले लिया मैंने CH3 COCl, अब ये रिएक्शन में हम कर चुके हैं बेटा, AlCl3 ले लो या फिर FeCl3 ले लो, AlCl3 ले लो या FeCl3 ले लो। तो इस केस में क्या होगा, ठीक है ना, यहां पर ये AlCl4 माइनस या FeCl4 माइनस निकल के इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। यानी ये रिएक्शन मैंने बार बार एल्काइल हैलाइड से बार बार डिस्कस कर रहा हूं बेटा, ये एसाइल ग्रुप है, ठीक है ना, दिस इज एसाइल ग्रुप। तो अब ये AlCl4 माइनस अलग हो गया बेटा, जब ये AlCl4 माइनस अलग हो जाएगा तो ये क्लोरीन अलग हो गया, तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया। अब ये क्या बन गया, ये बन गया बेटा इलेक्ट्रोफाइल, और ये इलेक्ट्रोफाइल किस पे अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल एरोमेटिक रिंग पर अटैक करेगा। अब जब ये इलेक्ट्रोफाइल एरोमेटिक रिंग पर अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल जब किस पे अटैक करेगा, एरोमेटिक रिंग पर अटैक करेगा, तो ये हमारे पास एसीटोफिनोन बन जाता है। क्या बन जाता है, एसीटोफिनोन, ये एसीटो ग्रुप, ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपन एसीटोफिनोन। तो ये भी कीटोन बन गया एक तरह से। और अगर मैंने इसकी जगह क्या ले लिया, ये CH3 ना होकर C6H5 है, चलो वापस लिख देता हूं मैं। अगर मैंने इसकी जगह ये ले लिया, ये बेंजीन प्लस C6H5 COCl इन प्रेजेंस AlCl3 या FeCl3, तो ये क्या है, बेंजोइल क्लोराइड। क्या है ये, बेंजोइल क्लोराइड है। बेंजोइल क्लोराइड जो हो गया, ये प्लस और ये, तो यहां पर क्या बन जाएगा, ये C, ये डबल बॉन्ड O और ये C6H5 आ गया। यानी ये मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये दो एरोमेटिक रिंग आ गई। इस मॉलिक्यूल का IUPAC नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका IUPAC नेम तो होता है डाइफिनाइल, जो पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, डाइफिनाइल मिथेनॉन, इसका IUPAC नेम। और इसका कॉमन नेम है बेंजोफिनॉन, इसका कॉमन नेम है बेटा बेंजोफिनॉन, इसका कॉमन नेम हो गया बेटा बेंजोफिनॉन। तो ये बेंजोफिनॉन हो गया बेटा, ठीक है। रिएक्शन दोनों एक जैसी है, तो इससे भी हम क्या बनाते हैं, एरोमेटिक कीटोन्स बन गए, क्योंकि CO ग्रुप डायरेक्ट एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ है। अब बाकी हमारे पास केवल दो रिएक्शन और रही है, एटार्ड रिएक्शन और गाटरमान-कोच एल्डिहाइड रिएक्शन। बस इन दोनों रिएक्शन के बाद मैं क्लास ओवर करूंगा, पर मैं एटार्ड रिएक्शन प्योरली रखनी है हमारे को, क्योंकि हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। एटार्ड रिएक्शन टॉलिन से बेंजीन बनाने का, टॉलिन से बेंज एल्डिहाइड बनाने का बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। इसमें हम क्रोमिक क्लोराइड लेते हैं, इसके अंदर हम क्या लेते हैं, इसके अंदर हम CrO2Cl2 इन कार्बन डाइसल्फाइड लेते हैं, इसको बोलते हैं क्रोमिल क्लोराइड। और क्रोमिल क्लोराइड लेते ही
क्रोमिक क्लोराइड लेते हैं तो एक क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बन जाता है बीच में, एक क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है ना, जिसका और H2O निकल जाता है, माइनस H2O निकल जाता है, OCrCl2 होल ट्वाइस 2, ये एक क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनता है। इसको हम एनसीईआरटी में भी ये लिखा हुआ है क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। अब मैं इस रिएक्शन का बेटा कुछ नहीं कर सकता क्योंकि इन रिएक्शंस के डिटेल में जाना एब्सोल्युटली वेस्टेज ऑफ टाइम है, ठीक है, क्योंकि ये स्पेसिफिक रिएक्शंस हैं। और फिर ये जो क्रोमियम, तो यहां पर एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन वाटर के फॉर्म में निकल गया, दो हाइड्रोजन निकल के पहले बन जाता है क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, और फिर क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस होके बेंज एल्डिहाइड बन जाता है। दिस इज द एटार्ड रिएक्शन। तो इसको आप यू का यू लर्न करेंगे, पहले पॉज करके एक बार ध्यान से वापस देख लेना, क्योंकि क्लास लंबी हो रही है तो मेरे को बस एक लास्ट क्लास बतानी, फिर नेक्स्ट क्लास से वापस क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। अभी लास्ट में आते आते थोड़ी सी क्लास बोरिंग लग रही है कुछ बच्चों को, तो रीजन ये है कि कुछ रिएक्शन हमको डायरेक्ट रखनी है इस वजह से, ठीक है ना। और एटार्ड रिएक्शन फिर नेक्स्ट क्लास में बहुत मजा आएगा, क्योंकि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट होगी, यानी प्योर कंसेप्ट चलेंगे। अब दूसरा ये गाटरमान कोच एल्डिहाइड रिएक्शन है, इसको भी आप ऐसे याद कर लो, ये भी बेंज एल्डिहाइड का मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, क्योंकि बेंज एल्डिहाइड बनाने के ये जो दोनों मेथड हैं ये इंपॉर्टेंट भी हैं। ये यहाँ पर हम लेते हैं CO प्लस HCl, क्या लेते हैं बेटा, CO प्लस HCl, बस ये लास्ट रिएक्शन है नेक्स्ट क्लास में हम, और साथ में लेते हैं AlCl3 की प्रेजेंस में या कॉपर Cl, ठीक है, इसकी प्रेजेंस में AlCl3CO, और क्या बन जाता है यहाँ, बेंज एल्डिहाइड बन जाता है। क्या बन जाता है यहाँ पर, बेंज एल्डिहाइड। तो गाटरमान कोच एल्डिहाइड, बहुत बार इस रिएक्शन को गाटरमान कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस भी बोलते हैं। तो ये गाटरमान कोच रिएक्शन है या गाटरमान कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस, जिसमें बेंजीन को कार्बन मोनोऑक्साइड HCl से AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं, और AlCl3 की जगह CuCl भी ले सकते हैं और बेंज एल्डिहाइड बनती है। तो ये सारी रिएक्शंस हमको, ठीक है, रखनी थी, 2-3 रिएक्शन। अब है ना, मैं नेक्स्ट क्लास में ये क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा, लेकिन ये क्वेश्चन अब आपको करना है, ये क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। ये वाला एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पॉज करके देख लो, नंबर 1, फिर ये वाला, फिर ये वाला। तो ये है ना, ये सारे कन्वर्जन आप करके रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में आते ही पहले मैं ये करूंगा, ये जो मैं पढ़ा चुका हूं आज वाली क्लास में, उसी से ये आपके रिएक्शंस कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो तीनों स्लाइड्स को आप समझ गए, ठीक है। ये 6 के 6 कन्वर्जन आप करके रखेंगे। हम नेक्स्ट क्लास में पहले इन 6 कन्वर्जन्स को डिस्कस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ये वही कन्वर्जन है जो आज वाली क्लास में हमने सीखे हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।